हेलो एवरीवन, आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आ गए फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हमारे ओला S1X की मॉडल उसका रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे 2 साल तक चला लिए। 17,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हमने सोचा कि ना इसका रिव्यू आप सभी को बताया जाए। इसका जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस है 2 साल का, इसके कंपनी एक्सपीरियंस है या गाड़ी का एक्सपीरियंस है, वो सभी हम इसमें शेयर जरूर करेंगे आपके साथ। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी ओवरऑल बेस्ट गाड़ी है। गाड़ी का एवरेज अपन अपन ने जो लिया है गाड़ी वो है 4 किलोवाट वाला, जो कंपनी क्लेम करती है कि 160 किलोमीटर तक जाएगा सिंगल चार्ज, पर वो जाता है 130। 130 के प्लस भी नहीं जाता है। 130 मैंने बहुत बार चेक किया है, 130 प्लस नहीं जाता है, 130 में एंड होता है। वैसे भी रेंज का आपके जैसे आप चलाते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी मैं ज़्यादातर सिटी एरिया में चलाता हूँ और 40 के नीचे चलाता हूँ, तो मैं ज़्यादातर इको मोड में ही चलाता हूँ। फिर भी इको मोड में चलाने के बाद भी 130 के 130 से ज़्यादा एवरेज ये नहीं देती है। 130 से ज़्यादा ये रेंज नहीं देती है। इसके और दूसरी बात रहेगी इसकी बॉडी का। तो इसकी जो भी बॉडी है ये बहुत वीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक गड्ढे में आगे का पहिया फंस गया था और गाड़ी स्लिप कर गई थी। सो थोड़ा सा स्लिप कर गए पर बहुत सारा नुकसान मुझे हुआ। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हिल गया और ये जो फुटरेस है ये भी टूट गया था। और ये आप देख रहे हो मिरर, मिरर की भी पूरी वाट लग गई थी। और इसका मेंटेनेंस की बात किया जाए तो मेंटेनेंस बहुत ही हैवी और बहुत ही कॉस्टली है। मैं जब ये मिरर लेने गया तो मुझे इस मिरर के लिए पूरा सेट चेंज करना पड़ा। तो उसका प्राइस उन्होंने कुछ तो 2,500 बोला था मुझे। सो मैंने कुछ इंडियन जुगाड़ लगाया, अपना दिमाग लगा के, टेप लगा के इसको वर्किंग कंडीशन में किया है। और क्योंकि मैंने इतना पैसा खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगा और ठीक नहीं लगा। गाड़ी मेरी चल रही है। दूसरी चीज़ है इसका फुटरेस, अगर ओरिजिनल लेंगे तो वो आएगा 1,500 तक क्लेम करते हैं वो लोग। पर मैंने मीशो से ऑर्डर किया था 250 रुपये में। उसका क्वालिटी इतना नहीं है पर ठीक है, काम चल रहा है। ये सब चीज़ें। रही बात सर्विस की, तो भाई सर्विस सेंटर की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा छोटा भी प्रॉब्लम हो और सर्विस सेंटर चले गए तो भाई 6 महीने तक आपकी गाड़ी नहीं मिलने वाली, गारंटेड बोलते हो। क्योंकि जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों ने ये बाइक परचेस किए, शोरूम में गए, उनका सभी का एक्सपीरियंस बहुत ही बैड है। और अभी हम लोग रहते हैं पुणे सिटी में। यहाँ पे सर्विस सेंटर के बजाय हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे पास कुछ ऐसे गैरेज भी खुले हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम करते हैं। इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। बस इतना है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ओवरऑल गाड़ी तो बहुत अच्छी है, पर सर्विस सर्विस में भाई कंपनी की सर्विस समझ जाओ। तुमको अच्छी लगी तुम लो, वरना नहीं लेंगे तभी चलेगा। तो अभी गाड़ी में 2 साल में क्या प्रॉब्लम्स आए। मैंने लिया ये की वर्जन। की वर्जन क्यों लिया? क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर में कितना दिक्कत आता है और हमारा इंडिया इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि सॉफ्टवेयर के लिए कुछ कर सके। मैंने की वर्जन इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें कम सॉफ्टवेयर हो और मुझे कम से कम दिक्कतें आए। इस गाड़ी का मेन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? इस गाड़ी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर में। और इसमें भी सॉफ्टवेयर, ऐसे नहीं कि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, पर इसमें सॉफ्टवेयर बहुत कम है और हम लोग सॉफ्टवेयर पे बहुत कम डिपेंड है। क्योंकि इसमें ना नेविगेशन है, ना पासवर्ड सिस्टम है, जीपीएस है, सिर्फ एक जीपीएस है। इसीलिए इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे एक बार प्रॉब्लम आया इस सेंसर का, और इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि ये सेंसर के यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये दिख रहा है, ये मैंने निकाल रखा है इसका। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। सेंसर का ही प्रॉब्लम आया था और शोरूम वाले ने मुझे फ्री में सेंसर 2 या 3 बार दे दिए। तो बाकी ओवरऑल कुछ इशू है नहीं इसमें, क्योंकि एक ही वर्जन है
और दूसरा है अगर आप जब भी ये गाड़ी लेते हो, जब भी आप चार्ज करते हो, तो चार्ज करने के बाद इसको रिबूट करना भूलना मत। क्योंकि एक बार मुझे सॉफ्टवेयर का इशू आया था नया, जब जब मैंने नया नया गाड़ी लिया था, 15-20 दिन के अंदर गाड़ी में बग आया था। और बग आने के कारण गाड़ी का बैटरी 60% था, और वो बैटरी अचानक से 30%, 50%, 10% में आके गाड़ी रुक जाने की। फिर बाद में मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे कहा, मेरे कुछ कलीग थे उनके पास से गाड़ियाँ थी पहले, उनसे भी मैंने बातचीत की, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आप चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद रिबूट करो और उसके बाद ही चला, तो आपको सॉफ्टवेयर का इशू 70% तो कम होगा। सो मेरा की वर्जन है, इसीलिए मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इशू आया नहीं, और मैं हर बार रिबूट करता हूँ, इसीलिए बग भी अभी तक आया नहीं। 2 साल में इसे यूज कर चुका हूँ, और मैं आपको किलोमीटर भी दिखा सकता हूँ कि इसके कितने किलोमीटर हो चुके हैं। सो एक बार किलोमीटर पे आपको कैमरे में दिख रहे हैं नहीं कि पता नहीं, देखो 17,435 किलोमीटर हो चुका है। गाड़ी गाड़ी में कुछ भी इशू नहीं है, गाड़ी ओवरऑल बेस्ट गाड़ी है। बाकी ये की वर्जन होने के कारण कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बार मैंने इसके टायर जरूर, पीछे वाला टायर जरूर चेंज करवाया था। वो कुछ इतना बड़ा इशू नहीं, आप कहीं पे भी जाके वो टायर चेंज करवा सकते हो। थोड़े टायर इसके कॉस्टली है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दूसरे टायर आप लगवाओगे तो अच्छे कंपनी के लगवाना, क्योंकि कंपनी कभी कभी अच्छे कंपनी के टायर्स नहीं देती है। सो ये सब था हमारे ओला S1X का की वर्जन का रिव्यू 2 साल का। मेरे हिसाब से गाड़ी किसने लेना चाहिए और किसने नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, आपके ऊपर थोप नहीं रहा। आपको लेना है तो आप ले लो। अगर आप सिटी एरिया में रह रहे हो, आप आपके 10 या 15 किलोमीटर के रेंज में 2-3 शोरूम है, इलेक्ट्रिक बाइक के गैरेज है, तो आप बेझिझक इस बाइक को ले लो। और दूसरी, अगर आपका रनिंग डेली, आप 50 से 60 किलोमीटर अगर डेली आपका रनिंग है, तो आप इसे 101% परचेस कर सकते हो, क्योंकि फ्यूल बचाने जाओगे। अगर आपका रनिंग नहीं है और आप बैटरी की गाड़ी ले रहे हो, तो कोई कोई भी सेंस नहीं बनता इसका, क्योंकि जितना आप चलाओगे ही नहीं तो उसका फायदा क्या होगा। और वैसे भी बैटरी की लाइफ इन्होंने 8 साल तक दी है, और 80,000 किलोमीटर दी है। सो मेरी तो 17,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। सो अगर आपका रनिंग ज्यादा नहीं है तो बैटरी वाली गाड़ी मत लो। अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आप बैटरी वाली गाड़ी लो, क्योंकि बैटरी का लाइफ, अगर उन्होंने 8 साल दिया है तो आप 5 साल ही पकड़ के बैठो। उन्होंने 80,000 किलोमीटर दिया है तो आप 50,000 किलोमीटर पकड़ के बैठो। क्योंकि बैटरी रिपेयर, इसके कहा जाता है कि इसकी बैटरी रिपेयर होती है। अगर आपकी बड़ी सिटी में अगर आपको उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है, या फिर अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है, तो आप 100% ये गाड़ी लो, वरना मत लो। सो यही मेरा सजेस्ट है। वैसे अगर आपको शौक है तो भाई आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सो रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।